रति कलित ललित सिय पीके आरती श्री रामायण जी रति कलित ललित सिय पीके गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद वाल्मीक विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरु सारद सुख सनकादि शेष अरु सारद बरनि पवन सुत कीरति पवन आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश सब ग्रंथन को रस सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सब ही आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखाने व्यास आदि कवि बरज बखाने काग भुसुंडी गरुड़ के काग भुसुंडी गरुड़ के आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरनि विषय रस फीके कलिमल हरनि विषय रस फीके सुभग सिंगार मुक्ति जुबती दलन रोग भव मोरी अमी की दलन रोग भव मोरी अमी की तात मत सब विधि तुलसी की तात मत सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की रति कलित ललित सिय पीके रति कलित ललित सिय पीके कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि नारमाला पुलिकालकायै कपालमालं गीतशेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। प्रेम से बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। जलेन शिथिलीकरणं देवादिवंदनं तदुपरान्ते प्रदक्षिणा लेंगे। ओम जय देवतानि व्रजंसि निकंगिड़ा देखा गुंस सरोजनि वदनवानि तन्मसि ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतर जन्म कृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। अक्षर पुष्प रख लेंगे मंत्र पुष्पांजलि के लिए हाथ जोड़ लेंगे चंवरपुर रख ले। हरि ओम ओम जजनेन जजनमय जन्दति वस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेयनाकं महिमान सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवः। ओम एकदन्ताय च विद्महे वक्रतुण्डाय च धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय च विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम रामचंद्राय च विद्महे सीतावल्लभाय च धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाणं परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। पापोऽहं पापिकर्माहं पापयात्मा पापसंभव त्राहि मां श्री रघुनाथ सर्वपापहरो मम। ओम भूर्भुवः श्री गौरी कृष्ण कलशतम नवग्रहादिदेवताभ्यो नमः। पंचलोकपाल 10 दिक्पाल देवताभ्यो नमः। षोडश मातृकाभ्यो नमः। सप्तघृत मातृकाभ्यो नमः। प्रधान देव श्री लक्ष्मी नारायणभ्यो नमः। श्री रामचंद्राय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रेम से बोले सियापति रामचंद्र की, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। तुलसीदास जी महाराज की जय। व्यास नारायण भगवान की जय। प्रेम से बोले सियापति रामचंद्र की जय। आज सुंदर श्री राम कथा का 6वां दिवस। आप सभी श्रद्धालुजन प्रत्यक्षतः उपस्थित पंडाल में आदरणीय राम अनुरागी जन हम सादर धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। साथ ही साथ YouTube के माध्यम से जो दूरस्थ रूप से कथा का रसपान कर रहे हैं सभी श्रद्धालु जनों का सादर स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज प्रसंग में आप देखेंगे केवट प्रेम। पूर्व दिवस हमारे ग्राम विजयपार में गुहा निषाद जयंती मनाया गया। वही परम पूज्य निषाद राज जी गुहा को आप सभी झांकी के माध्यम से आज देख पाएंगे। साथ ही साथ आप सभी को विदित हो अब कथा आधे रास्ते तय कर चुके हैं, कथा विराम की ओर है। आज 6वां दिवस है। 31
जनवरी को भव्य विशाल भंडारा है, जिसमें आप सभी परिवारजन श्रद्धालुजन लगातार सहयोग कर रहे हैं। आप सभी को हम हृदय तल की अंतरतम गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आज षष्ठम दिवस की बेला परम पूज्य संगीता देवी मिश्रा जी व्यास पीठाचार्य के स्वागत सत्कार के लिए मैं बड़े भाव के साथ नाम लेना चाहूंगा, नाम वाचन करना चाहूंगा, बुलाना चाहूंगा। आदरणीय मनोज कुमार सोनी जी चिरचारी से हैं, धर्म पत्नी सहित साथ में पधारे आदरणीय भाभी जी, आप से निवेदन प्रार्थना रहेगी आज के दिवस षष्ठम दिवस के लिए, षष्ठम दिवस की बेला में परम पूज्य संगीता देवी मिश्रा जी व्यास पीठाचार्य को पगड़ी पहनाकर हार फूल से स्वागत कर आज की कथा को प्रारंभ करने के लिए आप सभी निवेदन करेंगे। साथ ही साथ आप कथा का सीधा प्रसारण चमन साहू चार भाठा यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लाइव देख रहे हैं। जो अप्रत्यक्ष रूप से कथा का रसपान श्रवण कर रहे हैं, उन श्रद्धालु जनों से हम निवेदन प्रार्थना करते हैं कि किसी भी प्रदेश में, किसी भी जिले में कथा कराने के लिए आप नीचे देवी जी का संपर्क नंबर दिया गया है, उसमें आप संपर्क कर सकते हैं, कथा करवा सकते हैं। न केवल श्री राम कथा अपितु श्री शिव महापुराण कथा, श्रीमद देवी भागवत, श्रीमद भागवत महापुराण कथा, विष्णु पुराण सहित समस्त प्रकार के कथा में व्यास पीठाचार्य होते हैं आदरणीय दीदी जी, देवी जी। अब सबको विदित हो, कल 28 जनवरी पीठाधीश्वर महंत राम सुंदर दास जी का भव्य आगमन होना है। आप समस्त क्षेत्रवासी, ग्रामवासी स्वागत सत्कार के लिए आप सभी तैयार रहें। हमारे बीच में कल पीठाधीश्वर श्री दूधाधारी मठ श्री शिवनी राणा मठ के पीठाधीश्वर, पूर्व गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे, पूर्व विधायक सहित हमारे क्षेत्र के आदरणीय सम्मानीय विधायक भोलाराम साहू जी का आगमन होना है। आप सभी से निवेदन प्रार्थना, ग्राम बीजे पार की पावन भूमि में यदि यह अवसर आपको प्राप्त हुआ है तो अधिकाधिक समय आप कथा पंडाल स्थल को दें। आप कथा श्रवण करते समय अपने पूर्वजों के नाम का मनन करें, जो हमारे बीच में नहीं है, परिवार के सदस्यगण, उनके नाम का वाचन करें। उनके मोक्ष की कामना के लिए, अपने जीवन के कल्याण के लिए कथा को प्रत्यक्षतः जहां तक हो सके सुनना चाहिए। आप सबसे सादर निवेदन प्रार्थना करते हैं। प्रतिदिन संध्याकालीन प्रसादी किसी न किसी परिवार से दिया जाता है। आप सबसे भी निवेदन प्रार्थना है, इस पुनीत कथा पंडाल के माध्यम से आप संध्याकालीन प्रसादी का वितरण करा सकते हैं। साथ ही साथ 31 जनवरी को भव्य विशाल भंडारा, आप सभी से निवेदन, 5000 आगंतुकों के लिए भोजन प्रसादी बनना है और उसमें आप जिस भी प्रकार से सहयोग कर सकते हैं, अन्य सामग्री, वस्तु, द्रव्य इत्यादि, आप समस्त प्रकार की वस्तु का अर्पण कर सकते हैं। आपके दिए गए भावपूर्ण रूप से जो वस्तु, पैसा जो हमको प्राप्त होगा उसे समस्त आगंतुकों में प्रसादी हेतु वितरित किया जाएगा। साथ ही साथ आज संध्याकालीन ठीक 4:30 बजे गरबा उत्सव होना है। समस्त जनों से भी हम प्रार्थना करेंगे, हमारी बालिकाओं द्वारा गरबा की प्रस्तुति होगी और न केवल बालिका, हम चाहते हैं कि समस्त पंडाल इस गरबा उत्सव में आप जुड़े। आगामी अंतिम दिवस कथा विराम के ठीक एक दिवस पहले 30 जनवरी के लिए आप समस्त जन क्षेत्रवासी, हमारे ग्रामीण जनों को हम निवेदन प्रार्थना करते हैं, कथा श्रवण पश्चात चढ़ोत्री की एक परंपरा होती है। चढ़ोत्री प्रातः 7 बजे से प्रारंभ होगा। कथा का समय वही रहेगा 12:30 बजे से, परंतु जो चढ़ोत्री का जो कार्यक्रम है वो प्रातः 7 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। हमारे युवा वर्ग साथी टेबल लगाकर कथा पंडाल स्थल के दाएं और बाएं तरफ रहेंगे। हम निवेदन प्रार्थना करते हैं कि भले ही आप प्रत्यक्षतः आप व्यास पीठाचार्य को अर्पण करें, लेकिन जो भी आप अर्पण कर रहे हैं उसे प्रातः कालीन से ही आप लिस्टेड कराएं, न केवल अपना नाम अपितु जो हमारे पूर्वज हमारे बीच में नहीं है उनके नाम का भी आप इस पवित्र कथा पंडाल के माध्यम से उच्चारण कराएं। हम सादर निवेदन प्रार्थना करते हैं। समय की अपनी गरिमा है और आइए चलते हैं आज षष्ठम
दिवस की कथा के लिए मैं सादर माइक्रोफोन आदरणीय देवी जी को सौंपता हूँ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। वर्णानामार्थ संघाना रसानाम छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणि विनायकौ। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रथमं शैलपुत्री मां द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटा मां कुष्मांडाति चतुर्थकम् पंचम स्कंद माता तु षष्ठं मां कात्यायनी सप्तम कालरात्रि मां अष्टम महागौरी नवम सिद्धिदात्री मां करहु कृपा जगदम्बे आयु शरण में तेरी मां रक्ष रक्ष परमेश्वरी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय रामाय श्रीवयं नमः। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तहमेश्वरम्। वायुपुत्रं महावीरम् अंजनानन्दवर्धनम् सीतारामं प्रियं भक्तं दूतं हनुमते नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी, पालन करता भगवान विष्णु, संहार करता भगवान भोलेनाथ, आप तीनों के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। आप अपना यथास्थान ग्रहण करते हुए अपनी कृपा दृष्टि हम पर सदैव बनाए रखें। आपके उपरांत बुद्धि के दाता भगवान गणेश जी महाराज से निवेदन, आप भी अपना यथास्थान ग्रहण करते हुए अपनी बुद्धि का दान हमें प्रदान कीजिए। आपके उपरांत
स्वर और माधुर्य की देवी माँ भगवती सरस्वती से निवेदन, आप भी अपना यथा स्थान ग्रहण करते हुए अपने स्वर और माधुर्य का दान हमें प्रदान करें। आपके उपरांत हनुमान जी महाराज के परम भक्त हनुमान जी महाराज, भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी महाराज से निवेदन, आप अपना यथा स्थान ग्रहण करते हुए अपने बुद्धि का दान हमें प्रदान करें। आपके उपरांत विद्वत समाज सभी ब्राह्मण समाज को मेरा प्रणाम और जन्म देने वाली माता पिता को प्रणाम, सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम और यहाँ पर जहाँ उपस्थित सभी मातृशक्ति माताएं, भाई बंधु, आप सबको मेरा प्रणाम। इस साउंड सिस्टम के माध्यम से जहाँ तक हमारी आवाज जा रही है, आप सबको इस व्यास मन से जय जय श्री सीताराम। यूट्यूब के माध्यम से जो भी भक्तजन हमें श्रवण कर रहे हैं, आप सबको इस व्यास मन से जय जय श्री सीताराम। भारत की सुरक्षा हेतु उन तमाम वीर सपूतों को मेरा सादर प्रणाम और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, आपको बल बुद्धि सब कुछ वो प्रदान करे जिससे हमारे भारत आपके हाथों सुरक्षित रहे। आइए कथा के पूर्व 2 मिनट का नाम संकीर्तन करते हुए भगवान की अमृतमय कथा में प्रवेश करेंगे। आप सभी अपने कर कमलों से तालियों की सेवा करते रहे और आज षष्ठम दिवस की कथा का आनंद लें। भक्तों के जीवन प्रेम धना हम पर हो अनुकूल, चरण कमल में अर्पण है श्रद्धा के 2 फूल। सब कुछ दीन्हा आपने, अर्ज करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो, जोड़ू मैं दोनों। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, जानकी मैया की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए कहना क्या है अपने राघव से। हे रघुनंदना प्रभु श्री रघुनंदना, प्रभु श्री रघुनंदना, हे रघुनंदना प्रभु श्री रघुनंदना,
रघुनंदना श्री रघुनंदना अपनी भक्ति का वरदान दो, मेरे जीवन को तुम तार दो। अपनी भक्ति का वरदान दो, मेरे जीवन को तुम तार दो। अपनी भक्ति का वरदान दो, मेरे जीवन को तुम तार दो। भक्ति का वरदान दो, मेरे जीवन को तुम तार दो। हे रघुनंदना प्रभु श्री रघुनंदना, रघुनंदना प्रभु श्री रघुनंदना भर दो झोली मेरे राम जी, एक आशा तुम्हीं राम जी। भर झोली मेरे राम जी, मेरे आशा तुम्हें राम जी। भर दो झोली मेरे राम जी, एक आशा तुम्हीं राम जी। झोली मेरी राम जी, एक आशा तो राम जी। हे रघुनंदना प्रभु श्री रघुनंदना, हे रघुनंदना प्रभु श्री रघुनंदना लाज रखना हमारे प्रभु, दास की जो ये अरदास है। रखना हमारे प्रभु, दास की ये जो अरदास है। लाज रखना हमारे प्रभु, दास की जो ये अरदास है। लाज रखना हमारे प्रभु, दास की ये जो अरदास है। हे रघुनंदना प्रभु श्री रघुनंदना, हे रघुनंदना प्रभु श्री रघुनंदना हे रघुनंदना प्रभु श्री रघुनंदना, हे रघुनंदना प्रभु श्री लाज रखना हमारे प्रभु, दास की जो ये अरदास है। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, मैया जानकी की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय सीताराम की, जय जय सीताराम की, जय जय सीताराम।
षष्ठम दिवस कथा प्रसंग श्री राम वनगमन और साथ में परम भक्त कीमत प्रसंग की कथा आप सभी ग्रामवासी या बाहर से आए हुए सभी भक्त वृंद सादर श्रवण करेंगे। मैं पुनः एक बार फिर से आप सभी ग्रामवासी विजय पार वालों को या जो बाहर के यहाँ पर उपस्थित हैं या यूट्यूब के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके ग्राम विजय पार में संगीतमय श्रीमद रामायण की कथा भव्य आयोजन का षष्ठम दिवस। और जैसा कि ज्ञात है कि आज गांव का मंगल बाजार है, तो बाजार के चक्कर में कैसे करें साग भाजी लिया था तो हमन बच्चों ही है ना, तब बाजारों में देखना है, कथों में देखना है, सबके ध्यान लगा थे आज बाजारे में रही तो बड़ा दिक्कत हो जाए। जेला बाजार जाना है तो बाजार जाइए, और जेला कथा सुनना है वो कथा सुन। तो 5 ला बजाना है कि 4 बजे ले आ जाए, जो आदेश। अब 5 ला बजाना है तो कथा ला तो करना है। जैसे कि कल की कथा थोड़ी सी शीतला माता का आगमन हुआ यहाँ पर, तो थोड़ा सा बच गया था, आज उसको पूरा करेंगे। और पूरा करने के पूर्व मैं 2 मिनट आज के जीवन जो मनुष्य जी रहा है उस विषय पर केवल 2 से 3 मिनट समय लेना चाहूंगी। फिर पूर्व पश्चात भगवान की अमृतमय कथा में प्रवेश करेंगे। आजकल लोग जो है कथा पंडाल पर आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, और जहां मानने कुछ करने या मानने की बारी आती है तो सब हृदय से बाहर हो जाता है या मन मस्तिष्क से। और इतना बड़ा विशाल आयोजन, मस्त बढ़िया कल माता मन बाल खोल खोल के बढ़िया सेवा करी, आनंद आई से। पहली बार हमार कथा में ऐसे देखे के अवसर मिली से, ऐसे तो कहूँ कति नहीं दिखा, लेकिन शीतला मैया के बड़ा कृपा है तुम्हार गाँव पर कि सब माता मन के अंदर में आकर के प्रवेश करी। ये तो हो गए शीतला मैया। प्रेम से बोलिए शीतला मैया की। और आज का जो फैशन है ना, फैशन इतना चलन में है, यहाँ तो सब लोग बढ़िया दिख रहे हैं। थोड़े से बिलासपुर तरफ या और शहरों में जाकर देखो ना, तो आजकल के जो लड़के उनके हेयर कटिंग, बाल की स्टाइल ऐसे ढंग के रखे, और धन होना के कटाई कैसे काट डार था कथा अतकले खुला रहते बीच बीच, फिर इतकल का कर डिजाइन करते समझ से बाहर है। और बीच मत का गोल मार ही रखे, माने कई लेयर के कटे रहते भगवान जाने। और ओकरे पूछता कर कटिंग के कते पैसा, तो कई जन 700 800 1000 तक बताते। और साधारण कटवा है तो 50-60 अब दिखती फपती तो समझ में आती, तो टुकड़ा बराबर दिखत रहती ओकर मुंह बान। अब का सोच के वो कटिंग न रखते। अब यहाँ देखा हमार बैठे हैं जगह कितना सुंदर लगा था। हमारे संगीतो टीम मन देख ले, यू मन कोई वो कटिंग के पीछे नहीं। 4 दिन तो इतना बढ़ गई से कि ना जाने वो 7-8 साल के लड़कों मन वो कटिंग शुरू कर देंगे। अच्छा, एक बार हम लोग बाजार जाए के मौका मिली, गोल बाजार बड़े दुकान, एक लड़का भी वहाँ खरीदारी करे गए, हम गए कुछ कपड़ा उपड़ा। तो लड़का पूछते जींस दिखावे का भैया, जींस दिखाई 700-800, एक ठन जींस दिखाई 7,500 के जींस। अब हम देखत रहने 3000 में कते अंतर है। तो जब 3000-1000 के जींस रहे ते बरोबर सुंदर साफ सुथरा प्लेन,
और 7,500 की जींस हर 4 जगह ले चिराए अतका 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 अब महू कहीं पाए तो जम्मू चिराग 7,500। तो बगल में लड़का चिराए नहीं दीदी, यही आजकल के फैशन है कहीं। तो मैं कहे फटहा कपड़ा पहने ये फैशन है दीदी, और दुकान वाला हाँ सर यही फैशन है कहते। मैं कहे आगे लगे तुम्हारे ऐसा फैशन। कुछ क्षण पर मन में बात जरूर आई, एक कथा ला छोड़ देते और बरोबर बरोबर जींस लाबो और रात भर काट काट के चिरबो, जो 1500 के जींस 7,000 में बेचबो। एक कितना बढ़िया धंधा बिजनेस बताओ। धन्य है भगवान में के फटहा कपड़ा पहने के 7,000 और बरोबर तो पाए ढकाए के 1500। तय फैशन सही है कि गलत? तो तुमन गांव के मन देखा कत्का समझदार समझ गया, लेकिन शहर के आदमी मन ना बहुत जगह सब जगह नहीं का पर माँ बाप के कहना ला तो माना ही नहीं। जो मर्जी आए वही बेढंगा फैशन, वही बेढंगा कपड़ा। जबकि हमारे राम जी के श्रृंगार, हमारे कृष्ण के श्रृंगार, जिस व्यक्ति के माथे पर यदि तिलक ना हो तो शास्त्र कहता है उसका मुख देखने के योग्य नहीं रहता है। और 1-2 दिन पूर्व भी हमने कहा था हमारे सनातन संस्कृति का ये मुख्य परिचय है कि माथे पर तिलक हो। अब पसीने से मिट जाए तो अलग बात है भाई, पोंछते पोंछते मिट जाता है वो अलग बात है, लेकिन माथे पर तिलक, हाथों में कलावा और गले में कंठी या रुद्राक्ष की माला। अच्छा कंठी किसे कहते हैं पटेल भैया? कंठी किसे कहते हैं? जो गले तक हो वो कंठी है, और जो यहाँ नाभि तक आए वो माला है। तो गले में कंठी धारण करने का भी हमारा सनातन संस्कृति ये बताता है, और वही वास्तव में हिंदू है। च से चंदन और र से रुद्राक्ष और त से तिलक, ये तीनों चीज हमारे सनातन संस्कृति की सबसे अद्भुत पहचान है। और यदि मनुष्य जो हमारे सनातन संस्कृति वाले हैं, यदि यही से विहीन हो जाए इन सब चीजों से, तो क्या हम सनातन कहलाने के अधिकारी हैं? हर गांव में कथा होता है, हर जगह पंडिताइन जो भी आते हैं, सबसे पहले देखो, क्योंकि यहाँ बैठे हैं सबकी नजर, हमारी जो नजर है सबके ऊपर है। तो छोटा हो बड़ा हो, कभी भी माथे को खाली नहीं रखना चाहिए, कभी भी नहीं। और कभी कभी ऐसा होता है जब स्नान वगैरह करते हैं तो थोड़ी देर के लिए हमारा ये भी मिट जाता है, तो ऐसे छटपटी रहती है कि कितना जल्दी यहाँ पर लगा लें कुछ, क्योंकि ऐसे किसी के सामने नहीं जाना चाहिए, दोष पड़ता है। अच्छा ये तो हो गए तिलक, कलावा और गले कंठी की बात। और एक आजकल एक बड़ा चलन है, चलन तो शुरू से है। इस गांव की मैं तारीफ करूं तो ये पता चल रहा है कि ये गांव कितना शांत है। यहाँ पर हमने आज षष्ठम दिवस तक की कथा पहुंच गई है, लेकिन हमने ऐसा एक भी भाई को नहीं देखा जो शराब मदिरा पान करके यहाँ पर आया हो, या यहाँ से आते या जाते वक्त भी। और जहां भी हम गांव में कथा गए हैं 2-4 तो सामने आ ही जाते हैं, सामने सामने वैसे पी पा करके मस्त झूमते हुए जाते हैं। यहाँ पर ऐसा दिखने को नहीं मिला, इसलिए मैं इस विजय पार अर्थात विजय पार गांव को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आपके गांव में ऐसे ही शांति पूर्वक आप सबके गांव में भगवान राम की कथा चलती रहे। अच्छा बाहर में जो शराब का सेवन भी करते हैं ना, तो 3 प्रकार के शराबी होते हैं, ये अपना अनुभव है बता रहे हैं।
तीन प्रकार के शराबी मिलते हैं। अब यदि गाँव में कहूँ कोंटा में हो ही थी सुना तो ही तब कहे में तो लगी छोड़ दे, बढ़िया कहा था, छोड़ दे वो छोड़ दे। तो तीन प्रकार के शराबी होते हैं, थर्ड क्लास, सेकेंड क्लास और फर्स्ट क्लास। शराब में फर्स्ट क्लास तो नहीं होना चाहिए क्योंकि तीनों खराब है, थर्ड सेकेंड फर्स्ट तीनों खराब है। अब थर्ड क्लास वाला व्यक्ति कैसे पीता है शराब को? दिन भर तो काम बूता ले आए रहते, तब 300-400 रुपया रोजी, तो एको दूसरों के एको ठन बाटा न ले लेते। नशा नहीं रहा है लेकिन खरीदे रहते तेकर नशा रहते वो 2 ढक्कन पीस तहन ये बवाल लगे है, ये गली वो गली, अब कुछ नशा नहीं ना हो, केवल दिखाए भर कि मैं शराब पिए। हाँ, इतना उधम, पूरा गांव में उधम। थर्ड क्लास, सबसे थर्ड, निम्न, न तो ऊंचे क्वालिटी का शराब पिया है न वो व्यक्ति ऊंचे क्वालिटी का। अच्छा, सेकेंड क्लास, सेकेंड क्लास का शराबी कैसा होता है? पी तो लेता है, 2-4 लोगों को बड़बड़ बड़बड़ करेगा, घर में जाकर के पत्नी से या जो भी रहेगी बेटी उनको भला बुरा कहेगा और जाकर लेट जाएगा। सेकेंड क्लास। और फर्स्ट क्लास, ऊंची लोग, ऊंचे क्वालिटी का उसका वो शराब, चुपचाप पी लेगा, बाहर से बिल्कुल मुंह बंद रखेगा। कई लोग पी कर बड़बड़ाते हैं तो पी करके चुप हो जाते हैं। ऊंचे लोग ऊंची क्वालिटी का शराब और पी करके जाकर चुपचाप घर में सो जाता है, किसी से कोई बहसबाजी नहीं। और जो सबसे उधम मचाता है वो थर्ड क्लास वाला है, वही जो बताई ना कथा में कभी कभी देखने को मिलता है। और कितना भी बोले, सब कोई बोलते हैं आपके शराब पीने से घर में सबको तकलीफ होता है, और यदि आपके शराब पीने से पूरे घर और परिवार को तकलीफ हो रहा है, कष्ट हो रहा है, तो क्या उनका जीवन सार्थक होगा? नहीं होगा। न तो अपना जीवन धन्य करता है वो, न परिवार का, न समाज का, न मोहल्ले का, किसी का नहीं, सबसे गाली खाता है। माँ, बेटे, बेटी, पत्नी सब परेशान उनको। और लास्ट में तो बहुत जी हुआ थे, माता मन कही देते कल ते कहूँ मेरे वो जहाँ के मरी जाए अक्का तंकड़ा थे सर बिया। अब करे आदत से मजबूत। हमारे राम जी कहते हैं, हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नशा केवल एक ही होना चाहिए और वो है भक्ति का नशा। और इसको कोई माई का लाल नहीं कि आपके नशा को उतार सके। और ये थर्ड, सेकेंड और फर्स्ट तो बस आधा घंटा, 1 घंटा, उसके बाद जब नशा फटी तो न तो बोलने की शक्ति, न कुछ अच्छा करने की शक्ति, सब उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हर कथा पंडाल में हमें कहना पड़ता है ताकि कम से कम सुने तो सही, क्या पता कब उनका बुद्धि सुधर जाए, संवर जाए और बदल जाए। तो नशे से हमें दूर रहना चाहिए। हमारे साथ जो जितने टीम चलते हैं सब बढ़िया हैं, एक गुटखा पाउच कुछ नहीं खाते पीते हैं, क्योंकि रोज कथा सुन रहे हैं, आदत पड़ी हुई है शुरू से, सब अच्छा है। तो इस बात को लेकर के मैं यही कहना चाहूंगी, जहां तक हमारी आवाज जा रही है यूट्यूब के माध्यम से, नशा जो है सबका घर केवल बर्बाद ही करता है, आबाद किसी का घर नहीं होता। आबाद यदि कोई कर सकता है तो वो भगवान की कथा है, जो जा करके अपने घर में हम चर्चा करते हैं तो कहते हैं साक्षात नारायण और लक्ष्मी का वास होता है। जो खराब है सो खराब है, कहना तो पड़ेगा, कहना तो पड़ेगा। कोई माँ बाप क्या प्रसन्न होते हैं यदि उनका बेटा शराबी होता है? कोई माँ बाप नहीं। लेकिन आजकल शहर में तो कुछ माता और महिलाएं भी शुरू कर चुकी हैं। अब जिनके घर की स्त्री यदि ये कदम उठाए तो उनके घर का परिवार फिर कैसा होगा?
ये खराब है और आपका जीवन केवल और केवल बर्बाद करती है। शराब पीने वाले का चेहरा न तो तन से सुंदर, न मन से सुंदर और न धन। पी पी के अपने घर को झोपड़ी कर रहा है। जो शराब बेच रहा है वो महल में रह रहा है, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और जब समुद्र मंथन से शराब निकला, बारूदी निकली, तो उस शराब को राक्षसों को दिया गया, राक्षसों में बांट दिया गया, क्योंकि ये राक्षसों के लिए है। चाहे मांस हो, मदिरा हो, ये हमारे सनातनियों के लिए नहीं। यदि हम चाहें तो सब कुछ अर्पण। अच्छा, एक बात और है, कहाँ कहाँ जो तीर्थ में जाते हैं तो कहते हैं कि वहां जाओ तो कुछ अपने पसंद का फल सब्जी, कौन से देवता है वहां जाते हैं ना, तो कुछ चढ़ाना, अर्पण करके आना पड़ता है। अच्छा, गया जी वह कहते हैं वहां जाते हैं तो जो भी आपके पसंद हो वहां भगवान को अर्पण कर दो, उसके बाद उसको जीवन पर्यंत सेवन नहीं करना होता है। गया जी में होता है। अब गया जी गए, एक दो लोग बताते हैं भाई मखना न चढ़ा के आ गए महाराज जी। दीदी ऐसे कहते तो मैं कहीं का नहीं चढ़ावे, मिठावे नहीं करे, मखना होता है चढ़ा भगवान ला दे के नहीं मिठाई तेल भगवान ला अर्पण, वो मखना कुंदरू खेड़ा वही चढ़ा के कई जन सुंदर चढ़ा बता ना, मटर पनीर गोभी इला कहाँ चढ़ा ही कोई। जबकि कहता है ये शास्त्र कि जो भी आपको सबसे पसंद हो, सबसे ज्यादा पसंद हो, वहां जाओ तो कम से कम अपने एक जो आप लेते हैं उसको भगवान के चरणों में अर्पण करके आओ कि हे प्रभु, आज इस वस्तु, इस चीज खाने पीने की जो है उसको हम आज से सेवन नहीं करेंगे, सदैव सदैव के लिए हमने उसको आपके चरणों में अर्पण कर दिया। सब लोगों को ऐसा करना नहीं है, लेकिन जिसकी इच्छा हो वो कर सकता है। ऐसा भाव लेकर के लोग जाते हैं। आइए कथा में प्रवेश करें, क्योंकि कल कुछ कथाएं छूट गई थी। 2 मिनट नाम संकीर्तन करें, फिर मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन देखिन तैसी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम।
जय राम। राम सिया राम जय 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 जय राम। होई है वही जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावै शाखा। वही होगा जो भगवान राम ने रच रखा है। आइए, कल की कथा में बारात तो पहुंची थी जनकपुर में अयोध्या से, और कल बड़ा सुंदर यहाँ पर विवाह देखने को मिला। लेकिन कथा का जो विवाह था वो थोड़ा सा रुक गया था। आइए 10 मिनट उनको पूर्ण करें, फिर आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। राजा जनक के दरबार पर राजा दशरथ चारों पुत्रों सहित बाराती बन करके रथ घोड़े हाथी सजा करके गए। संग में बड़े बड़े संत महात्मा भी गए हैं। वशिष्ठ जी महाराज सुंदर आसन रथ सजा करके गए। राजा जनक ने इतना सुंदर आओ भगत किया, इतना सुंदर आओ भगत किया कि देवता जो स्वर्ग से फूल बरसा रहे हैं। किनका विवाह था? राम जी का विवाह था। इतना सुंदर अद्भुत भगवान राम का विवाह, और वही विवाह का आनंद कल हम आप और सब ने मिलकर यहाँ पर लिया। सारी स्त्रियां जो है आज मैया जानकी जी को हल्दी से स्नान करा रही है। हरियर हरियर मड़वा पिउरा है हरदी। हरियर हरियर मड़वा पिउरा है हरदी। हरदी लांग मैया जानकी को हल्दी लगाया जा रहा है, और हल्दी लगा करके हरियर हरियर मड़वा सुंदर हरे हरे पत्तों से, हरियर हरियर मड़वा पिउरा है हरदी। हरदी लांग लगा, हरदी लांग लगा के मोर मैया रामे हरे आही ओ बिहार। के मोर जननी रामे हर आही ओ बिहार। कौने लगावे सीता हरदी ओ पिंवरा। कौने दय मोड़ अचरा। कौने दय मोड़ अचरा के मुर्दाई रामे हर आही ओ बिहार। के मोर जननी रामे हर आही ओ बिहार। सखियन लगावे मैया सीता ओ हरदी। सखियन लगावे मैया सीता ओ हरदी। माता सुनै ना दय अचरा। माता सुनै ना दय अचरा के मोर मैया रामे हर आही ओ बिहार। के मोर जननी रामे हर आही ओ बिहार। कौने देवावै मैया सीता सुहागला। कौने देवावै मैया सीता सुहागो। कौने रचावै पामाहोर। कौने रचावै पामाहोर के मुर्दाई रामे हर आही ओ बिहार। के मोर जननी रामे हर आही ओ बिहार। धोबन देवयो मैया
सीते सुहागला धोबन देवयो मैया सीता सुहागला रंगावे नामय ना हो दिलांग मलगाय हर दिलांग मलगाय के मुर्दाईरा में हर आहियो बिहार के मोर जननीरा में हर आहियो बिहार। सभी सखियां जो हमारे छत्तीसगढ़ परंपरा है, मैया जानकी को हल्दी लगाया जा रहा है, सुहाग की तैयारी हुई, धोबन के पास ले गए सुहाग दिलवाने और पाँव में सुंदर आलता सजाया गया। इधर जनकपुर जो में जनक जी महाराज, सतानंद जी महाराज, बड़े बड़े जो संत महात्मा हैं, भगवान राम को लेने के लिए अगवानी करने गए हैं और स्त्रियां सुंदर मंगल गान करते हुए आज मां जानकी को सजा रहे हैं। पाँव में पायल, कंगन, चूड़ी, बिंदिया, चुनरी और इतनी सुंदर आज मां जानकी दिख रही है मानो साक्षात लक्ष्मी भी लजा जाए। इतनी सुंदर आज मैया जानकी दिख रही है। पाँवों की नूपुर पायल छम छम बजने लगे हैं। किशोरी चली आए हाय धीरे धीरे, मेरी सीता चली आए धीरे धीरे, पाँव में पायल हाथों में कंगन, हाथों में कंगन पाँव में पायलिया, ये तो चुनरी लहरावे हाय धीरे धीरे, जननी चली आवे धीरे धीरे। सुंदर लाल चुनरिया में मैया जानकी सजी है और जब चलती है ना तो भगवान शंकर कहे देवी पार्वती सीता की सुंदरता का वर्णन आज तक कोई नहीं कर पाया, इतनी सुंदर आज मैया जानकी दिख रही है। इधर संधियों के द्वारा भेंट कर रहे हैं रंग गुलाल, और जनक जी महाराज और दशरथ जी महाराज जब हृदय से मिलते हैं ना, क्या बोलते हैं, समधी भेंट। समधी भेंट जब कर रहे थे देवताएं ऊपर से फूलों की वर्षा कर रहे हैं। आज इस पृथ्वी के जो चक्रवर्ती दो राजा हैं, आज दोनों का समधी मिलन हो रहा है। सुंदर जनक जी महाराज जितने भी बार आते हैं सबके चरण धो रहे हैं, क्योंकि ये जो लड़की के पिता होते हैं उनका नियम होता है, और जो भी उनके घर में आए बाराती बन करके तो उनके पांव धुलवाते हैं। क्यों? क्योंकि वो साक्षात भगवान का ही स्वरूप होते हैं। और भगवान भी आए थे, जितने देवता थे भगवान राम के बाराती में शामिल हुए थे, लेकिन भेष बदल बदल कर अपने असली वेश में कोई नहीं आए। भगवान शंकर भी स्वयं गए थे। और सुंदर वहां पर मंगल स्त्रियां जो है मंगल गान कर रही हैं। बहुत अद्भुत सुंदर आज जनकपुर का शोभा जो है लग रहा है। भगवान शंकर कहे कि देवी अपनी आंखें बंद करके उस भगवान राम के विवाह का दर्शन करो। सुंदर मंडप सजाया गया, ब्रह्मा जी वेदी बना रहे हैं, और अघन माह जो होता है ना, तो शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन ही भगवान राम और मैया जानकी का विवाह होता है। कौन से महीना? अघन महीना। अघन महीना शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन भगवान राम और जानकी का विवाह हुआ था। सुंदर ग्रह बार योग सब अनुकूल है, सब मेरी जानकी और भगवान राम के स्वागत के लिए कोई भी ग्रह बार जो है अनुचित नहीं है, अनुकूल नहीं है। सब भगवान के लिए स्वागत कर रहे हैं, सब अपने अपने सही सही मार्ग पर चल रहे हैं। कौन? जितने नवग्रह देवता हैं हमारे, वो सब पितृ देवता, नवग्रह देवता सभी प्रसन्न हैं। और कोई भी पूजा पाठ हो तो हमारे आचार्य जी कराते हैं, जितने हमारे नवग्रह होते हैं। क्योंकि घर के कुछ भी कार्य काज बिगड़ रहे हैं तो सबसे प्रमुख इसमें होता है नवग्रहों को शांत करना। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च।
क्या बोलना पड़ेगा? जय जय श्री राम, बोल जानकी मैया की। आइए, आज बड़ा सुंदर भगवान और राम जानकी का विवाह पूरे जनकपुर में आज सभी देवी देवता वहां पर उपस्थित हैं। मंडप पर लाया गया मैया जानकी को, और जानकी मैया का श्रृंगार देख करके और भगवान राम जी का जब श्रृंगार देखे तो सब लोग कहते हैं देखते कि देखते रह गए, अद्भुत श्रृंगार, अद्भुत श्रृंगार। सारे देवता बैठे हैं और भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। जब राजा जनक जी भगवान राम के चरण धो रहे हैं, सबका चरण जनक जी महाराज आज प्रक्षालन कर रहे हैं, और मेरे राघवेंद्र सरकार मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे। सब कोई आज मैया जानकी और राम जी को ही देख रहे हैं। जब ये रामायण को अध्ययन करते हैं ना, पढ़ते हैं, तो आपको शायद यकीन होगा, इन आंसू बरसते हैं। किसी किसी की तो पढ़ाई नहीं जाता, इतने आंखों से आंसू निकलते हैं। इतनी अद्भुत, लेकिन समझने के लिए हृदय भी तो होना चाहिए। हृदय में जब तक की बात ना उतरे, कथा ना तो आनंद देती है और ना कथा समझ में आती है। आज भगवान राम की और सभी नर नारी केवल राम जी और मैया जानकी को देख रहे हैं और बार बार धन्यवाद दे रहे हैं कि आज हमारे राम और मैया जानकी का विवाह संपन्न होगा। और यही हुआ। मंडप पर राम और सीता जी विराजमान हुए, सुंदर आसन लगाया गया, और वहां पर कहते हैं कि ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान श्री सीताराम जी का विवाह संपन्न कराया गया। इतना सारा दहेज दिया, इतना सारा, खूब सारा राजा जनक ने दहेज दिया। दहेज देना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यदि पिता अपनी स्वेच्छा से दे तो, यदि मांगना पड़े तो फिर वो ठीक नहीं होता। पिता जो दे दे अपनी बेटी को, क्योंकि दान कर रहा है। जैसे आप सबने कल दान किया, भरपूर भर भर किए, चकाचक चमकत नवा नवा बर्तन, धान भराए, कुछ वो गुप्त दान थोड़े तरी नहीं देखे। हमार महाराज कहते कुछ हो ही कहते न कहे वही तिल रहे वही मंदी ही खोज। तो सुंदर आप सबने भी कल गुप्त दान, धन, स्वर्ण, सब कुछ जैसा आपके पास व्यवस्था था, आप सब ने जनक जी महाराज जैसे दिए थे, वैसी मैया जानकी को आपके द्वारा समर्पण किया गया। आप सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। आपके द्वारा कोई धन, जेवर, कपड़े, अन्न, जितने भी आप सबने दान स्वरूप भगवान राम सीता जानकी के विवाह में दिए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस व्यास मन से आशीर्वाद देती हूँ, चाहे आप सबने 1 रुपया दिया हो, चाहे 1 लाख रुपया दिया हो, यदि आपने भगवान के धर्म में ये दान दिए हैं तो आपके घर में कभी भी कुछ भी कमी नहीं होगा, कभी भी नहीं। 1 रुपए को कहते हैं ना, तुम 1 पैसा दोगे तो वो 10 लाख देगे। अब अच्छे करे है, नियम बनाए थे, हमू मतलब जिए खाए लगी बाहन मन क्या काय आश्रय तू मनती है ती पाप। अब खोजत रहन कत्ती कथा मिलती कई पटेल भैया, तो तुम्हार गांव में बढ़िया है, तुम्हार दान देहे से तुम्हार दान पवित्र होते और हमार जीवन यापन होते। तो सुंदर आज जनक जी महाराज खूब सारा धन दे करके मैया जानकी को विदा कर रहे हैं। और जब मैया जानकी को विदा कर रहे हैं तो मैया जानकी सबसे पहले मिलने कहाँ गई पता है? जो अपने घर में तोता, गाय, बछड़े, खरगोश, छोटे छोटे जो जीव जंतु पाल के रखे हैं ना, उन सबसे मैया जानकी आज मिल रही है। और सारे जो जीव जंतु हैं आज मैया की विदाई पर सब रो रहे हैं, सब रो रहे हैं। अब हमें भोजन कौन कराएगा? जो मैया के हाथों से हम रोज भोजन करते थे, आज वो मैया चली जाएंगी तो हमें भोजन कौन कराएगा? मैया जानकी की आंखों में आज इतने आंसू है, इतने आंसू है, माँ बाप को छोड़ करके जाना पड़ रहा है। उस बेटी से पूछिए, जब अपने माँ बाप को छोड़ करके पराए घर में जाती है, ये पहले होता था, आजकल की बेटियों को कोई दुख नहीं, रोबे ना करे। मेकअप इतने महंगा 10,000 लगते कहते भाई एक दिन के मेकअप कराई, सही लगते 10,000।
तो काज पोता तो ही कथा नहीं अब अक्का कन पाउडर तो रहा तो ही करिया ले गोरिया दिखा थो औ का तो कर 10,000 20,000 एक दिन के ओकर तब कम मेकअप रोही पटेल भैया तो जब मुंह पहुंचा जे अब माओ बेचारी ऐसे धरिया पथे तो फैशन है मेकअप खराब हो जाई कथे माँ बेटी आजकल मिल बेच नहीं करे ना रोए अब पहली तो जेन दिन बिहार लगे रहे तेन दिन ले बेटी मां रोए आंखी फूल फूल जा रहे लाल सही दीदी कहा तो मुंह रोवत रही कहा अब आजकल क्यों ठीक हो कथे रोते फोन के जमाना पहली फोन न चिट्ठी न पत्री चिट्ठी लिखे तो 8 दिन 7 दिन में पहुंचे अब तो दिन भर वीडियो कॉल तो मैया जानकी आज सब जो पाले हुए जीव जंतु को देख करके रो रही है और जब माता सुनैना की हृदय लगी है ना तो दोनों माँ बेटी आज इतना रो रहे हैं और माँ सुनैना कहती है मैया जानकी से कि जानकी जब अपने ससुराल जाओगी ना तो सदैव नजर को नीचे रख करके सास ससुर से बात करना बहुत ज्यादा बोलना नहीं सर को सदैव ढक करके रखना बड़ों के सामने कभी सिर को खुला मत रखना जब भोजन परोसोगी तो सिर को ढक करके परोसना और सबको मीठे शब्दों से बोलना छोटों का ख्याल रखना और बड़ों को सदा सेवा भाव से देखना ये माता सुनैना आज मैया जानकी को कह रही है पति की सेवा करना जो पति कहे उन्हीं की आज्ञा का पालन करना और आजकल की माताएं क्या सिखाती हैं तोर सास एक ठो कही तो तय 10 ठो कही फिर छोड़बे एक ठो कही तो तय 10 ठो कहीबे और ज्यादा एती तेती करही मोर बड़े मोबाइल में फोन करबे कथ मैं देख ला हूं लाख कथ और जानकी मैया को माता सुनैना बड़ा ही सुंदर सीख दे रही है क्या कहती है मान ये दुलारी कहना मेरा हो इस भांति रहना जाके ससुराल में मान ये दुलारी कहना मेरा हो इस भांति रहना जाके ससुराल में कभी कभी सासू तेरे कड़वे बोल बोलेगी कभी कभी सासू तेरे कड़वे बोल बोलेगी और मार मार ताने तेरे हृदय को विहोरेगी फिर भी बोलियो झुका के अपने नैना हो इस भांति रहना जाके ससुराल में इस प्रकार से मैया जानकी को आज माता सुनैना उपदेश कर रही है और मैं तो कहना चाहूंगी आज जितने भी माता पिता है ना अपनी बेटी को विदा कर दिए तो उसको उसके परिवार पर छोड़ दो आपकी वहां पर कोई सलाह मशवरा नहीं चलना चाहिए क्योंकि बेटी समझदार है यदि उनसे कुछ समझ नहीं आ रहा है तो उनका पूरा परिवार है उनके साथ आपका काम है बेटी को विदा कर दिया हो गया वो जो भी सलाह मशवरा ले अपने सास ससुर से ले और बार बार यदि माँ सलाह दे हर छोटी छोटी बात को यदि माँ से पूछे तो बहुत जल्दी वो घर बिखर जाता है क्योंकि सास ससुर को भी तो मान सम्मान चाहिए ना वो चाहती है कि हमारी बहू हमसे पूछे हमसे सलाह ले वो भी तो कभी बहू बनकर आई थी बस घर के सास ससुर यही तो चाहते हैं बहू से और 2 शब्द मीठे शब्द बोलने में क्या दिक्कत है आज जीवित है तब तक है और जब नहीं रहेगी तो घर की पूरी चाबी तो तेरी ही रहेगी क्योंकि सास को भी ये लगता है कि जो बहू आए वो हमारे पूरे घर को प्रेम पूर्वक रखे शांति बना करके रखे और स्त्री वही उसी को कहा गया है जो अपने सास ससुर के आदर्शों पर चले उनके घर के परंपरा को निभाए न कि ताना दे कि हमारे घर में तो ऐसे चलता था वैसे चलता था क्योंकि वो तुम्हारा घर था ये तुम्हारे पति का घर है तो आज से तुम्हें वहां का नियम का पालन करना भगवान शंकर कहे
हे देवी, आज मैया जानकी को विदा करते हुए माँ सुनैना बड़ी ही सुंदर सीख दे रही है। सुंदर सीख देते हुए माता सुनैना बार बार मैया जानकी को हृदय से लगाती है और कहती है कि पति की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म होता है, सास ससुर की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म होता है, और इनसे कभी तू वंचित मत रहना। इसलिए तो कहते हैं कि कथा हमें बहुत चीज सिखाती है, लेकिन कोई समझे तब ना। भाई 9 दिन तक आप लोग कथा करा रहे हैं तो कुछ तो असर हमारे जीवन पर भी पड़ना चाहिए। इतना खर्च करने की फिर आवश्यकता ही क्या है? और आपके माध्यम से इतने जन जन तक लोग श्रवण कर रहे हैं, तो हमें भी इनका पालन करना चाहिए। कुछ अपने संस्कारों को छोड़ना नहीं चाहिए। अब आजकल सास ससुर भी तो एक्सपर्ट हो गए हैं। यदि बहू पढ़ना चाहे तो पढ़ा भी रहे हैं, नौकरी करना चाहती तो नौकरी भी करा रहे हैं। जो चाहे वो करो, लेकिन बस शांति पूर्वक और प्रेम से अपने परिवार को अपना समझ करके रहो। मैया जानकी को आज विदा किया जा रहा है। पालकी पर माँ जानकी बैठी हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा जनक के एक और भाई है। कौन है? कुशध्वज। कुशध्वज तो मांडवी का विवाह भरत जी महाराज से, उर्मिला का विवाह लक्ष्मण जी से, और श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न भैया से हुआ। आज राजा दशरथ 4 बेटे के साथ 4 बहू पाकर के इतने आनंदित हैं, इतने आनंदित हैं, मानो पूरे ब्रह्मांड का सुख आज उनको मिल गया हो, और वो भी ऐसी संस्कारी बहू। सोचिए जरा उस समय का आनंद कितना रहा होगा। हम एक सांसारिक बेटे बहू को देखकर कितने आनंदित होते हैं, तो वो तो राजा जनक और मैया जानकी जैसी बहू है। बारात लेकर के बारात को विदा किया जनक जी महाराज ने, और मैया जानकी को जनक जी भी आज हृदय से लगाते हुए पालकी पर बिठाए हैं। पालकी पर बिठा करके चारों बहन आज चारों भाई कहाँ निकले हैं? अयोध्या के लिए निकले हैं। अयोध्या में माता कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, आज पूरा अयोध्या चकाचक हो गया है, क्योंकि बहुओं की स्वागत जो करनी है, ये फटाके तोरण सब कुछ सजाया गया है। और बारात लेकर के आज राजा दशरथ अयोध्या आ रहे हैं। तीनों रानियां जो है परिचय करने के लिए